नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में रोशनी एक गीत पर डालेंगे जो बहुत मशहूर हुआ, बहुत मकबूल हुआ, बहुत चला, आज भी लोग उसे सुनते हैं। ये गीत उस वक्त का है जब ये कहा जाता है कि 1970 के बाद संगीतकार किशोर दा को ज्यादा लिया करते थे, उन पर दबाव भी हुआ करता था प्रोड्यूसर्स का, और कहीं ना कहीं दूसरे सिंगर्स कम गा रहे थे। हालांकि ऐसा सच नहीं है, ये हम जानते हैं। सभी सिंगर्स गा रहे थे, रफ़ी साहब भी खूब गा रहे थे। जो बातें आती हैं उसमें बहुत गलत बातें भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किशोर दा खुद रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे। हाँ, यह हो सकता है कि मार्केट का दबाव हो सकता है। 1970 के बाद एक बात आपको मैं ये बताऊं कि यह भी कहा जाता है कि संगीत का रिदम जो था वो बदल रहा था। आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन आ गए थे, रविंद्र जैन जी। थोड़ा संगीत में तब्दीली आ रही थी। पुराने संगीतकार संगीत कम दे रहे थे, नौशाद साहब, ओपी नैयर, जयकिशन साहब रहे नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि दूसरे संगीतकार एकदम से बहुत आगे बढ़ गए। शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट चुकी थी। फिर उनकी जगह हम ये कहें कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ले ली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी रफ़ी साहब को नहीं छोड़ा। पारसमणि हो, दोस्ती हो और बहुत सारी फिल्में, यहां तक कि आखिरी गीत जरा मुड़ के देखो, क्षमा से कहीं आग लग जाए, शाम उनका ख्याल आ गया। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात, तेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया ही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर दा की आवाज का भी भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जो पीक था 60s के बाद 70s में, जो प्रोड्यूसर्स कहते थे या राजेश खन्ना की फिल्में हैं और भी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, कि किशोर दा की आवाज को लिया जाए, तो वो लेते थे खुशी से भी और कई बार मजबूरी से लेते थे। लेकिन रफ़ी साहब बराबर गा रहे थे धर्मेंद्र जी के लिए। कौन भूल सकता है लोफर का गीत, आज मौसम बड़ा बेईमान है, या जितेंद्र जी के लिए, राजेश खन्ना तक के लिए। बहुत से ऐसे गीत हैं जो कई सिंगर्स के, जिन्होंने पहले रिकॉर्ड किए फिर बाद में रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुए। जैसे मुकेश जी का पहले घूंघट के लिए रिकॉर्ड हुआ था, राह गर्दिशों में, फिर दो बदन में रवि जी ने रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करवाया। किशोर जी का तो बहुत से गीत हैं, शरारत का अजब है दास्तां फिर बाद में रफ़ी साहब ने गाया, नफरत की दुनिया किशोर दा गाने वाले थे, रफ़ी साहब ने गाया। ऐसे बहुत सी लंबी फहरिस्त है। आज बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई साहब की और उनकी फिल्म। उन्हीं का फिल्म का ये नगमा रहा जो बड़ा मशहूर हुआ, धर्मेंद्र साहब का। जी हाँ, धर्मेंद्र जी के ऊपर पिक्चराइज, और धर्मेंद्र जी के लिए रफ़ी साहब ने क्या क्या गीत गाए हैं, प्रतिज्ञा और उसके पहले जो कई फिल्में आई हैं, शोला और शबनम से। ये जो गीत है, जो मैंने आपसे कहा कि ये चलन था, प्रोड्यूसर्स ये कहते थे कि किशोर दा गाएं तो बेहतर है, या कम से कम एक आध गीत तो हो। 1977 की ये फिल्म, मनमोहन देसाई जी रफ़ी साहब के कितने बड़े शदाई रहे हम जानते हैं। अमर अकबर एंथोनी, ब्लफ मास्टर, वो चाहते थे कि बस रफ़ी साहब गाएं उनके लिए। और जब रफ़ी साहब नहीं रहे तो जो उनकी बाद में फिल्में आई, उसमें फिर उन्होंने उन आवाजों के लिए जो रफ़ी साहब से मिलती जुलती तो क्या, लेकिन उनको गा गा कर आगे बढ़े थे। शायद शब्बीर कुमार जी हों या मोहम्मद अजीज साहब। ये 1977 की फिल्म धर्मवीर, इसका बड़ा मशहूर गीत आपको बताता हूं कि ओ मेरी महबूबा।
आप ये जान के हैरत करेंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यह मन बना लिया था कि इस गीत को किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड करवाया जाए, क्योंकि उन पर दबाव होता है मार्केट का भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। बाकी गीत रफी साहब ने गाए, ये गीत जो सोलो था धर्मेंद्र साहब के ऊपर कि इसे किशोर दा गाएं, तय हो गया था। लेकिन मनमोहन देसाई साहब अड़ गए कि नहीं नहीं नहीं, इस गीत को तो रफी साहब ही गाएंगे और कोई दूसरा गा नहीं सकता। कुछ बात हुई, बड़ा मान मनोबल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो रफी साहब को पसंद करते ही थे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रफी साहब ही इस गीत को गाएंगे तो ही पूरा इंसाफ होगा। और बाद में गाया साहब, रफी साहब ने इस गीत को, दूसरे गीत गाए और यह गीत भी गाया, ओ मेरी महबूबा। और ये बताने की जरूरत नहीं कि यह गीत रफी साहब का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, धर्मेंद्र जी के बेहतरीन नगमों में से एक गीत है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नीला, फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही हाँ मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। आज भी उतने ही चाव से सुना जाता है जितना उस जमाने में 1977। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कहते थे कि किशोर दा का कोई एकाध गीत हो, क्योंकि वो चलन चल गया था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई ने एक गीत जो डुइट है, हम बंजारों की बात, इसमें किशोर दा की आवाज को लिया। तो इस तरह से फिर धर्मवीर के सारे गीत बने। लेकिन वो गीत जो किशोर दा गाने वाले थे वो रफी साहब ही ने गाया, और क्या खूब गाया ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहने का हमारा ये मतलब नहीं है कि किशोर दा कम गाते थे या रफी साहब ज्यादा अच्छा गाते थे। सब महान सिंगर्स ने बहुत अच्छा इन्होंने गाया है, लेकिन जो बातें सामने आती हैं वो हम आपके सामने दोस्तों रखते हैं। मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूं किशोर दा का, खास करके उनकी एक्टिंग का। सिंगिंग का तो हूं, लेकिन एक्टिंग का और भी ज्यादा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई कंपैरिजन हम लोग करते हैं। बात आप तक पहुंचाते हैं और आप जो हमें बताते हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के जरिए। हम उस पर प्रोग्राम्स बनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, या कोई और ऐसा गीत हो जिसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहते हैं ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं, हम उस पर प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं थामते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नीला, फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही हाँ मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी।